Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going into some details of the debit and credit rules. In the previous lecture, I had briefly discussed the debit and credit rules to be used in recording process, in journal entries, and to be used for the posting into the ledger accounts. That video is sufficient for someone to start journal entries, doing journal entries or posting into the ledger accounts. But here is some detail of the debit and credit rules that is important and necessary for someone to deeply understand the debit and credit rules, somewhat logic of the debit and credit rules. Let's move on to some details of the debit and credit rules. So ये आप इस वक्त देख रहे हैं कि मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ. डेबिट एंड क्रेडिट प्रोसीजर फॉर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. तो इसमें आप एक चीज़ ये गौर कर रहे हैं कि इसमें हम जो कैटेगरीज हैं इसको थोड़ा सा जो है वो समराइज़ कर दिया है. एज यू ऑल नो, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस इक्विटी. तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर आपने देखा कि इसमें फ़िलहाल हम इन तीन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि पिछले जो वीडियो थी उसमें आपने देखा कि हमने 5 चीज़ों पे फोकस किया था: एसेट्स एंड एक्सपेंसेस, लाइबिलिटीज़, इक्विटी एंड रेवेन्यूज़. तो अब इसमें ये एक और तरह से कैटेगराइजेशन है जिसमें जो है रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के जो रूल्स हैं वो अभी हम थोड़ी देर में उसको देखेंगे. वो फ़िलहाल इसमें इस इलस्ट्रेशन के अंदर आपको नज़र नहीं आ रहे. उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो हैं वो एक्विटी के साथ उनका लिंक होता है. तो एक्विटी रेवेन्यूज़ जो हैं वो एक्विटी को इंक्रीज़ करने का बायस बनते हैं. तो जो रूल एक्विटी को इंक्रीज़ करने का है वही इस बात पे भी लगेगा. सो जैसे आप देख सकते हैं कि इसमें आप देख रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का इसमें जिक्र है. ठीक है जी. तो इंक्रीज़ इन लाइबिलिटीज़ इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. तो एक्विटी में जो कुछ भी इंक्रीज़ करने का बायस बनेगा, फॉर एग्जांपल रेवेन्यूज़ cause to increase the equity, so equity increases in equity is recorded on credit side, and whenever there is decrease in liabilities it is recorded on debit side. अब आप इसमें ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि मैं एग्जांपल तो आपको equity की दे रहा हूँ लेकिन यहाँ पे नीचे इलस्ट्रेशन के अंदर liabilities नज़र आ रहा है दोनों जगह पे. तो ये चीज़ आपको क्लियर करता चला जाऊँ कि जो सही मायनों में अकाउंटिंग इक्वेशन है वो एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज़ ही है. लाइबिलिटीज़ की आगे हम दो इसकी फर्दर सब कैटेगरीज करते हैं: लाइबिलिटीज़ एंड ओनर्स इक्विटी. यानी बिज़नेस जो है, हम जो बिज़नेस के लिए अकाउंटिंग कर रहे हैं उसके बिज़नेस के जो एसेट्स हैं वो लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं और लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपको राइट हैंड साइड पे नज़र आ रही हैं. तो लाइबिलिटीज़ से मुराद ये है कि बिज़नेस के ज़िम्मे जो कुछ भी पेएबल है. अब बिज़नेस जो है उसके ज़िम्मे पेएबल अगर तो वो अदर दैन ओनर का पेएबल हो उसको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, और अगर वो ओनर का पेएबल हो बिज़नेस के ऊपर तो उसको ओनर्स इक्विटी कहते हैं. तो लिहाजा लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं इज़ 2 कैटेगरीज ऑफ द लाइबिलिटीज़. सो इस रूल को हम थोड़ा सा अब देख लेते हैं कि वही चीज़ जो मैंने आपको पिछले एक बॉक्स में जो है वो एक टेबल के अंदर डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स दिखाए थे, ये उसी को आपके सामने जो है वो दोबारा शो किया जा रहा है. तो आप देख सकते हैं कि उसमें एसेट्स के जो रूल थे: इंक्रीजेज इन एसेट्स इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड एंड डिक्रीजेज इन एसेट्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. एंड द सेकंड रूल इंक्रीजेज जो कि लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड था, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी से रिलेटेड था, तो इंक्रीजेज इन लाइबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज इन लाइबिलिटीज़ इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. तो इस तरह से ये पिछला जो हमने रूल अंडरस्टैंड किया था इसके अंदर 2 रूल्स थे, इसी तरीके से यहाँ पे उसको मज़ीद जो है वो ब्रीफ कर दिया गया है. वहाँ पे 5 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अंडरस्टैंड किया था. यहाँ पे सिर्फ जो है 2 एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए हम इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो एक तरह से वहाँ पे एक 5 एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को डील किया, यहाँ पे उसको और ब्रीफ करके और उसको स्मॉल करके हमने उसको एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया. अगर आप गौर करें तो जिस वक्त आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं तो उस वक्त आपसे पहले बात हो चुकी है प्रीवियस लेक्चर्स में कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस को हम क्लोज कर देते हैं क्लोजिंग एंट्रीज़ की शक्ल में, और उसके बाद फिर हमारे पास एंड में बच जाते हैं
पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस के अंदर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले मैं बता के आया कि लाइबिलिटीज़ से मुराद लाइबिलिटीज़ भी हैं और इक्विटी भी है। तो इस तरह से ये यूँ समझ लें कि फिर जो हमारे परमानेंट अकाउंट्स हैं वो तो एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ ही हैं, और या यूँ कह लीजिए एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी ही हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं और इसमें जो है वो कुछ और रूल्स को देखते हैं। जी, अब अपने जहन में एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाएं कि अभी हमने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ के लिए अंडरस्टैंड किए हैं। तो अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एसेट्स की एक लेफ़्ट हैंड साइड है और एक राइट हैंड साइड है। तो अगर ये आपने एक अकाउंट बनाया एसेट्स का, लाइक कोई भी एसेट हो सकता है, कैश हो सकता है, अकाउंट्स रिसीवेबल हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है, लैंड एंड बिल्डिंग हो सकता है। तो अगर कभी इंक्रीजेज इन उस एसेट में होगा तो हम उसको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे उसकी अमाउंट को लिख देंगे, और अगर डिक्रीज़ होगा तो हम उसको राइट हैंड साइड पे लिख देंगे। ये बहुत अच्छा डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन है, ये आपके सामने है। अच्छा, अब इसमें अगली चीज़ एक आएगी जो कि नॉर्मल बैलेंस का टॉपिक है। ये जिस वक्त आएगा उस मौके पे मैं आपके साथ दोबारा शेयर करूँगा, लेकिन मुख्तसरन ये बताता चलूँ कि एसेट्स में जब आप यहाँ पे अमाउंट्स लेफ़्ट हैंड साइड पे लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे लिखेंगे, तो एसेट्स की लेफ़्ट हैंड साइड वाला जो अमाउंट्स होंगी वो ऑलवेज़ राइट हैंड साइड वाली अमाउंट से ग्रेटर होंगी, ज़्यादा होंगी। तो इसका मतलब क्या होगा, जब वो अमाउंट ज़्यादा हुई, फॉर एग्जांपल डेबिट साइड पे 100 की वैल्यू है और क्रेडिट साइड पे 40 की वैल्यू है, इट मींस द डेबिट साइड इज़ ग्रेटर दैन द क्रेडिट साइड बाय द अमाउंट ऑफ $60 और रुपीज़ व्हाटसोएवर। तो ये जो ग्रेटर होना है लेफ़्ट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से, यही इस एसेट का, इस अकाउंट का बैलेंस है। अच्छा, एक चीज़ याद रहे कि यहाँ पे लिखा हुआ है नॉर्मल बैलेंस, तो नॉर्मल बैलेंस एसेट्स का हमेशा हमेशा डेबिट होगा। ये याद रखिए, एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा हमेशा जो है वो डेबिट होता है, और इस रूल की कोई एक्सेप्शन नहीं होती। और इसी तरह आप राइट हैंड साइड पे देख लें तो लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट ही होता है, और इस रूल की भी हमेशा कोई एक्सेप्शन नहीं होती। अब इस चीज़ को अपने जहन को ज़रा थोड़ा सा रिलेट करें। एसेट्स का नॉर्मल बैलेंस हमेशा डेबिट होता है और लाइबिलिटीज़ का नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, इस चीज़ के साथ कि हमने जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई थी तो उस वक्त हमने एसेट्स को जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड दी थी। इसी यही वजह है कि एसेट्स का जो नॉर्मल बैलेंस होता है वो डेबिट बैलेंस होता है। इसी तरीके से हमने लाइबिलिटीज़ को राइट हैंड साइड दी थी, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी को, तो इसीलिए उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट ही होता है, और इस रूल की कोई एक्सेप्शन आपको नज़र नहीं आएगी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द equity. So you can see that there are. So let's move on to the third element of the accounting equation. Accounting equation में as you know assets is equal to liabilities plus owners equity. थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये बताया कि liabilities की ही आगे दो categories हैं, liabilities to the outsiders from the organization and the liability to the owner of the organization. So owner of the organization's liability is called equity. So ये हम अकाउंटिंग इक्वेशन में थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि एक्विटी की कुछ सब डिवीजन्स भी हैं। एक्विटी से मुराद मतलब जो बेसिकली जब ओनर जो है वो इन्वेस्ट करता है, ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर एलिमेंट्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में भी इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। तो जब एक ओनर इन्वेस्ट करता है दैट इज़ कॉल्ड शेयर कैपिटल इफ़ देयर इज़ ओनली वन ओनर, so we may call it as around his name, under his name, after his name, like Mr. A is the owner of the business, like that would be A's capital. So if there is partnership, there would be partners capital. So if there is a joint stock company, there is a public limited company, then we will give the name to the share capital. So share capital is the basic money that is invested by the owners of the business. Then with the passage of time they earn money which is reflected and shown in our income statement or statement of operations or statement of profit or loss and other comprehensive income. उसके अंदर जो हम शो करते हैं ये आप मेरे प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम द अकाउंटिंग इक्वेशन में, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसमें आप जो है वो देख सकते हैं कि जो नेट इनकम
वहाँ से हमें हासिल होती है इनकम स्टेटमेंट में से, तो वो हम उसको इकट्ठा करते चले जाते हैं, संभालते जाते हैं, रिज़र्व में रखते चले जाते हैं, रिटेन करते रहते हैं, संभालते रहते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड रिटेन्ड अर्निंग्स। और उस संभाली हुई अपनी इनकम, नेट इनकम, प्रॉफिट या अर्निंग्स में से बवक्त ज़रूरत हम जो है अपने ओनर्स को जो है उनको डिविडेंड तकसीम करते हैं, क्योंकि उनका हक होता है। वो जो आमदनी अर्न की होती है ऑर्गेनाइजेशन ने, उसके ऊपर ओनर का जो हक होता है उसमें से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज़रूरी होती है उस प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन को डिविडेंड्स कहते हैं। तो ये शेयर कैपिटल हो गया और रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई। इक्विटी के दो पार्ट्स हमने डिस्कस कर लिए, तीसरा डिविडेंड्स कर लिया। देन कम्स द रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस जो है, जो मैंने मेरी आपने प्रीवियस वीडियो देखी है रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट इन 7 मिनट्स में, उसके अंदर मैंने आपके सामने 5 कैटेगरीज रखी हैं: एसेट्स, लायबिलिटीज़, इक्विटी, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। सो रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस फ्रॉम अनदर परस्पेक्टिव, फ्रॉम द बेसिक परस्पेक्टिव कम्स अंडर द इक्विटी। ये इक्विटी का हिस्सा होते हैं। वो किस तरीके से, क्योंकि जैसे हम जो है वो एक देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप जिस तरह से इफ़ेक्ट्स को हम देखते हैं कि रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस की समरी जो है वो कहलाती है हमारी इनकम स्टेटमेंट। तो रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस जो है जब नेट इनकम होती है वी ट्रांसफ़र दैट नेट इनकम टू द रिटेन अर्निंग्स, और रिटेन अर्निंग्स अल्टीमेटली जाके जो है वो इक्विटी का हिस्सा बनती है। तो लिहाजा इस स्टेप बाय स्टेप इफेक्ट की वजह से रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस आर एक्चुअली बेसिकली पार्ट ऑफ द इक्विटी। सो लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एलिमेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। उसकी हम जो डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स के हम उसमें डेप्थ में जा रहे हैं। तो शेयर कैपिटल जो है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, उसके रूल्स की तरफ देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं इलस्ट्रेशन हम पीछे भी एक देख के आए हैं और उसी पैटर्न के ऊपर इलस्ट्रेशन 2.5 है, डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स ऑन शेयर कैपिटल। क्योंकि ये एक ही आइटम है तो लिहाजा जो मैंने आपको बता दिया है कि इसका रूल वही लगेगा जो कि हम जानते हैं कि लाइबिलिटीज़ पे जो रूल लगता था, पीछे जाके आप देख सकते हैं जो रूल लाइबिलिटीज़ पे लगा हुआ है वो भी इस पे भी वही रूल लगा हुआ है। तो इंक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट्स जो है उस वक्त क्रेडिट उस वक्त होता है जब देयर इज़ इंक्रीज़ इन शेयर कैपिटल, और डेबिट उस वक्त किया जाता है शेयर कैपिटल को जब उसमें डिक्रीज़ वाक़ हो। तो इंक्रीजेज इन शेयर कैपिटल इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज इन शेयर कैपिटल इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। सो दिस इज़ रिफ्लेक्टेड इन दिस अकाउंट फॉर्म। तो इसको दिखाया गया है कि ये एक अगर अकाउंट की शक्ल में इसको बना दिया जाए, एक खाता बना दिया जाए, उस खाते के अंदर आप देखें कि क्रेडिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, डेबिट साइड ये आपको राइट हैंड साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो डेबिट साइड है। व्हेनेवर देयर इज़ इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, और व्हेनेवर देयर इज़ डिक्रीज इन शेयर कैपिटल इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। याद रहे जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया एसेट्स, लाइबिलिटीज़ एंड इक्विटी के बारे में कि उनका जो नॉर्मल बैलेंस जिस तरीके से हो सकता है, इसी तरीके से मैं आपको शेयर कैपिटल का भी बता रहा हूँ कि इसका नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, यानी इसकी क्रेडिट एंट्रियाँ हमेशा डेबिट एंट्री से ज़्यादा ही होंगी। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट कैटेगरी जो कि इक्विटी की ही सब कैटेगरी है, विच इज़ रिटेन अर्निंग्स। ऑल्दो इसको अलहदा से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम इसको कर लेते हैं, थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर लेते हैं। रिटेन अर्निंग्स जो है चूँकि ये इक्विटी का एक पार्ट है, सो इंक्रीजेज इन रिटेन अर्निंग्स आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड एंड डिक्रीजेज आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और नॉर्मल बैलेंस उसी तरीके से जो है वो आपको क्रेडिट ही मिलेगा। डिविडेंड एक्चुअली इज़ अ डिडक्शन फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। जैसे होता है हर एक अकाउंट की कोई मखसूस कैटेगरी होती है, मैं आगे चल के इंशाल्लाह एक लेक्चर में आपको तमाम अकाउंट्स के कि वो किस किस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो डिविडेंड इज़ एक्चुअली इज़ नॉट अ कैटेगरी इन इट सेल्फ, इट इज़ एसोसिएटेड, इट्स रूल इज़ लिंक्ड टुवर्ड्स द इक्विटी। तो इक्विटी का हिस्सा होता है रिटेन अर्निंग्स। तो डिविडेंड्स जो होते हैं वो हमेशा रिटेन अर्निंग्स के बैलेंस में कमी का बायस बनते हैं, लिहाजा रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करने का बायस बनते हैं, लिहाजा
इनका रूल यही है कि ये रिटेन अर्निंग्स को डेबिट करेंगे और इनका कोई अपना ज़ाती रूल नहीं है और डिविडेंड्स नॉर्मली डेबिट ही होते हैं क्योंकि ये हमेशा डिडक्शन ही होती है। डिविडेंड्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट इसकी एंट्री होती है, तो इसमें नॉर्मली क्रेडिट की एंट्री नहीं पाई जाती। कोई एरर हो जाए उसकी वजह से करनी पड़ जाए तो एक अलग मसला है, नॉर्मली इसकी एंट्री हमेशा डेबिट ही होती है। तो इसमें जो है आपने इसको अलग से इसको कैटेगरी के तौर पे इसके रूल्स को लेने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। Let's move on to the fourth and fifth category of the rules of debit and credit that were discussed in our previous lecture. So you can see that if you see again there is some illustration is there. So let's see the rules for revenues and expenses. तो आपने प्रीवियस वीडियो में मैंने देखा कि मैंने उसमें एसेट्स के साथ एक्सपेंसेस को एसोशिएट किया रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के लिए, और रेवेन्यूज़ को जो है वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ वगैरह के साथ किया। अब हम रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस के रूल को अलग से भी देख सकते हैं। सो यू कैन सी दैट इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन रेवेन्यूज़ इट इज़ रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड, एंड इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन रेवेन्यूज़, जो कि नॉर्मली बहुत कम होता है और नहीं होता, तो हम उसको डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। इन द सेम वे if there are increases in the expenses, these are recorded on debit side, and if there are decreases in expenses, which is very rare, ऐसा हो ये बहुत कम होता है, एक्सेप्ट इन ये कि कोई एरर्स वाक़े हो जाएं तब हम एक्सपेंसेस को डिक्रीज़ कर देते हैं। नॉर्मली ऐसा नहीं होता तो उसको क्रेडिट किया जाता है। तो अगर अब हम इस नीचे आके इलस्ट्रेशन में देखें 2.10 में, तो यू कैन सी दैट revenues, if there are increase in revenues, are recorded on credit side. If there are decrease in revenues, recorded on debit side. और याद रहे कि revenues का normal balance हमेशा credit होता है, इसकी credit side हमेशा बड़ी होती है debit side की बनिस्बत। और एक और चीज़ जो थोड़ी देर पहले मैं कह आया कि around 99.9% entries of the revenues are done on the credit side. The reason being that it does not normally is debited. कोई एरर हो जाए उसको ठीक करने के लिए तो रेवेन्यू को डेबिट किया जा सकता है। तो इस रूल को अगर मैं आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो वो ये है कि रेवेन्यूज़ हमेशा क्रेडिट होते हैं और एक्सपेंसेस हमेशा डेबिट होते हैं, और इस रूल की कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो ये एक आसान है। इसमें आपको जब कभी भी एंट्रीज करेंगे तो आपको हमेशा रेवेन्यूज़ क्रेडिट होते ही नज़र आएंगे, आप उनको हमेशा क्रेडिट ही किया करेंगे और एक्सपेंसेस को हमेशा डेबिट ही किया करेंगे। और ये एक आपको एक इजी रूल ऑफ थंब भी मिल गया कि इसमें आपको मिस्टेक होने का अंदेशा भी नहीं है कि आपने हमेशा रेवेन्यूज़ को क्रेडिट कर दिया करना है और एक्सपेंसेस को डेबिट। थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ एक बात जो ज़बानी शेयर की थी, ये आप आगे एक डायग्राम की शक्ल में भी आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपके सामने इक्विटी रिलेशनशिप्स का कुछ इजहार किया था कि इक्विटी में अकाउंट्स का आपस में क्या रिलेशनशिप है। यू कैन सी इक्विटी के दो पार्ट्स हैं, शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स। डिटेल में थोड़ा सा जाएंगे तो कुछ और चीज़ें भी आ जाएंगी, लेकिन बेसिक यही दो चीज़ें ही रहती हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स, लायबिलिटीज़ एंड इक्विटी आपको नज़र आ रहे हैं। तो इक्विटी में दो बेसिक पार्ट हैं, एक शेयर कैपिटल और दूसरा रिटेन अर्निंग्स। और रिटेन अर्निंग्स के ऊपर आप देख रहे हैं कि एरो एक आके एंड हो रहा है। तो रिटेन अर्निंग्स नीचे उसकी एक स्टेटमेंट अलग से भी बनाई जाती है, और वो कैसे होती है, इनकम स्टेटमेंट में आप देखते हैं रेवेन्यूज़ में से एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं तो नेट इनकम और लॉस आता है। नेट इनकम और लॉस जो है वो हम लेकर उसका बैलेंस स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग्स में जाते हैं और उसमें ऐड कर देते हैं। रिटेन अर्निंग्स मींस इनकम्स जितनी भी होती हैं उनको रिटेन किया हुआ होता है, रिज़र्व की शक्ल में रखा हुआ होता है। और डिविडेंड्स विद द पैसेज ऑफ टाइम हम अपने ओनर्स को जितना डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपना प्रॉफिट, वो डिविडेंड कहलाता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट को माइनस करते चले जाते हैं अपने रिटेन किए हुए प्रॉफिट में से। सो ये हो गई हमारी रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट। तो रिटेन अर्निंग स्टेटमेंट के जो है नॉर्मली 4 एलिमेंट हो गए। एक बिगनिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स, उसमें नेट इनकम को ऐड करते हैं, डिविडेंड्स को माइनस करते हैं, और फाइनल आंसर जो है एंडिंग बैलेंस ऑफ द रिटेन अर्निंग्स आ जाता है। वो हम लेके अपनी बैलेंस शीट में चले जाते हैं या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाते हैं, वहाँ पे ये बैलेंस आ जाता है। So you can see all these 3 financial statements are being articulated एक दूसरे के साथ किस तरीके से ये जुड़ी हुई हैं
एक दूसरे के साथ वाबस्ता हैं, एक बनती है तो दूसरी फिर बनने के काबिल होती है, दूसरी बनती है और फिर तीसरी जो है वो बनने के काबिल होती है। सो एक इसी लेक्चर में मैं आपके साथ ये भी कहता चला आ रहा हूँ कि मैं आज आपको डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को अकाउंटिंग इक्वेशन की शक्ल में जो है बेसिक जो अकाउंटिंग इक्वेशन है उसकी शक्ल में आपको बना के दिखाऊंगा। पहले एक टेबल वाला आपको बताया था और उसकी आज डिटेल थोड़ी सी आप देख रहे हैं। एसेट्स जो हैं, एसेट्स का रूल ये है कि इंक्रीज़ हो तो डेबिट, डिक्रीज़ हो तो क्रेडिट। और लाइबिलिटीज़ का रूल क्या है कि इंक्रीज़ हो तो क्रेडिट, डिक्रीज़ हो तो डेबिट। और एक्विटी को एक्विटी हैज़ बिन फर्दर सब डिवाइडेड इनटू शेयर कैपिटल एंड रिटेन अर्निंग्स और रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस। तो शेयर कैपिटल और रिटेन अर्निंग्स के रूल्स आप देख चुके हैं। एक छोटी सी बात और ये कहता चलूँ कि रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस अल्टीमेटली ज़ाहिर है कि रिटेन अर्निंग्स में जाती हैं, रिटेन अर्निंग्स शेयर कैपिटल एक्विटी में जाते हैं, और डिविडेंड जो है इज़ अ डिडक्शन फ्रॉम द रिटेन अर्निंग्स, सो इट इज़ अ कॉन्ट्रा रिटेन अर्निंग्स अकाउंट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम द टुडेज़ लेक्चर। आज हमने डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक अंडरस्टैंड किया था, अब हमने उसको थोड़ा सा डिटेल में देखा है। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर मुलाकात होगी जिसमें हम इसकी डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स की कुछ जो एप्लीकेशन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशंस एंड प्रॉब्लम्स एंड सो ऑन। टिल देन अल्लाह हाफिज़।